क्या मेरठ सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का गवाह था या फिर 2027 की चुनावी पटकथा का पहला अध्याय वही लिख दिया गया? जब मंच पर साथ दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सवाल सिर्फ रैपिड रेल का नहीं था। सवाल था, क्या यूपी में एक बार फिर 2017 जैसे ही प्रचंड जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत और आज हम समझेंगे मेरठ के मंच से कैसे बुना गया विकास और राजनीति का ताना बाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन हुआ। सामान्य नजर से देखें तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक और अध्याय था, लेकिन राजनीतिक नजर से देखें तो यह डबल इंजन मॉडल की पुनर्पुष्टि थी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की, वह केवल शिष्टाचार नहीं था, संदेश साफ था। नीति दिल्ली में बनती है लेकिन जमीन पर उतरती है लखनऊ की क्षमता से। भाजपा का केंद्रीय नैरेटिव यही है, केंद्र और राज्य की एकजुटता मतलब तेज विकास। मेरठ का मंच इसी कथा का विस्तार था। विकास को उपलब्धि नहीं बल्कि चुनावी विश्वास में बदला जा रहा है। दिलचस्प बात ये रही कि इस मंच से सबसे तीखा हमला कांग्रेस पर हुआ। पहली नजर में यह असामान्य लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी ताकत मानी जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन राजनीतिक केवल सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ाई नहीं होती, वह विमर्श की दिशा तय करने का खेल भी होती है। अगर विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस को रखा जाता है तो यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थिति अपने आप असहज हो सकती है। यहाँ आता है विपक्ष के भीतर नेतृत्व का प्रश्न। जैसे ही कांग्रेस का विमर्श मजबूत होता है, विपक्ष के भीतर शक्ति संतुलन बदलने लगता है और यह दबाव सीधे जाता है समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की ओर। यह पैटर्न बिल्कुल नया नहीं है। बिहार की राजनीति में भी ऐसा प्रयोग देखने को मिला था, जहाँ प्रत्यक्ष क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पर हमला करने के बजाय कांग्रेस के विमर्श को उभारा गया। नतीजा क्या हुआ? विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर असमंजस बढ़ा। चुनाव सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष नहीं रहा बल्कि स्थिरता बनाम अनिश्चितता की बहस बन गया। मेरठ की सभा में भी यही सूत्र दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ को विकास और सुशासन के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस को विपक्षी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश हुई। इससे समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है। अखिलेश यादव के लिए स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ भाजपा का विकास नैरेटिव है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता की राजनीति। अगर कांग्रेस प्रभाव बढ़ाती है तो सपा को अपने सामाजिक समीकरणों के साथ साथ रणनीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, यह नेतृत्व और संदेश की लड़ाई है। विपक्ष का मुख्य मुद्दा क्या होगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता या गठबंधन की राजनीति? जब तक विपक्ष अपने संदेश को स्पष्ट नहीं करता, भाजपा विकास और स्थिरता के नैरेटिव को और मजबूत करती जाएगी। इस रणनीति से भाजपा की दोहरी बढ़त मिल सकती है। पहली, योगी सरकार के कामकाज को प्रधानमंत्री का समर्थन, जिससे राज्य स्तर पर नेतृत्व की विश्वसनीयता बढ़ती है, और दूसरी, विपक्ष के भीतर प्रतिस्पर्धा और असमंजस। जब विपक्ष अपने भीतर संतुलन साधने में व्यस्त होता है, सत्तारूढ़ दल अपने एजेंडे को मजबूती से स्थापित करता है। मेरठ का मंच इसी राजनीतिक स्पेस को साधने की कोशिश करता दिखा। राजनीति में संकेत शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं। मेरठ में दिखी मोदी योगी की केमिस्ट्री, विकास की पृष्ठभूमि और कांग्रेस पर केंद्रित हमला, तीनों को साथ रखें तो तस्वीर साफ दिखती है। 2027 की शुरुआती रेखाएं खींची जा चुकी हैं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह एक राजनीतिक प्रस्तावना थी। इसमें विकास का वादा है, स्थिर नेतृत्व का भरोसा है और विपक्ष की असंगति को उजागर करने की कोशिश भी। अब सवाल आपसे, क्या यूपी की राजनीति 2027 में फिर विकास बनाम विपक्ष की असमंजस की लड़ाई बनेगी या विपक्ष कोई नया नैरेटिव गढ़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज किक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।